बड़े हो देवदेव कर चिंतन से पार्श्वनाथ भगवान की, आदि भगवत से आदिनाथ भगवान की, वर्धमान ससरे से महावीर भगवान की, आचार्य से विराट सागर जी महाराज की, आचार्य से विभव सागर जी महाराज की, मम आरितमा सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जैसे कि सबको पता है कि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की भक्तांतर की रचना किसने की है? मानतोग आचार्य ने। आज अपन सभी भक्तांतर को थोड़ा सा मैं आज भक्तांतर पे ही अवलोकन करने वाली हूँ, जिसको सभी अपने चित्त में एकाग्र करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ध्यान पूर्वक सुने। भक्तामर प्रणते मोनि मणि प्रमाणा मोध्योतकं दरिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणं मेजिने पादयुगं युगादा बालम्बनं भविजरे पतितां जनानां। भक्तांबर स्तोत्र किसने लिखा है? आचार्य श्री मानतोग आचार्य ने। क्यों लिखा है? पता है क्यों लिखा है? जब एक कवि कालिदास थे मंत्री, तो उनने वही एक नगर में मंत्री थे, तो उनके पास एक राजा ने पूछा सबसे ज्यादा बुद्धिमानी कौन है? तो उधर एक उसका ही पुत्र पढ़ता था, वह जयेंद्र कवि से। तो वह बोलता है कि ये नाममाला किसने लिखी है? तो जयेंद्र कवि बोलता है कि वो जिसको पढ़ा रहा था वो शिष्य बोलता है कि जयेंद्र ने लिखी है। तब वह बोलता है कि नहीं, कालिदास बोलता है कि नहीं, ये तो हमने लिखी है, इसका नाम और कुछ नहीं, नाममाला नहीं है। तो वह कहता है क्या है फिर नाम उसका? तो वह फिर बताता है कि इसका नाम नामावली माला है। तो वो फिर उस कवि को बुलाते हैं, तो वो कवि आता है। तब वो कहता है, वह कालिदास से पूछता है कि कालिदास जी आप बताइए, ये नाममाला जब आपने लिखी है तो इसमें क्या क्या लिखा है? तो वह कालिदास चुप हो जाता है, क्योंकि उसने तो नहीं लिखी थी। तो वह कालिदास चुप हो जाता है और वह कवि पूरी नाममाला को सुना देता है। ऐसे उसकी विद्वता प्रमाण हो जाती है। फिर वह कालिदास तब भी नहीं मानता, तो वह उनसे शास्त्रवाद करता है। तो वह कवि फिर से जीत जाता है कालिदास से। तो फिर दूसरी बार उसकी विद्वता प्रमाण हो जाती है कि वो कितना विद्वान है। वह कालिदास मगर अहंकार में इतना चूर था कि मेरे को सब आता है और इसको कुछ भी नहीं आता है। तो वह कहता है कि अब मुझे इस कवि से नहीं करनी है वाद विवाद, इसके गुरु से वाद विवाद करनी है। और वह उनका वो कवि के गुरु का अपमान करने लगते हैं। उनके गुरु का नाम क्या था? कवि के गुरु का नाम क्या था? मानतोग आचार्य। हाँ, अब वह कहता है कि मुझे तो उन्हीं से बात करनी है। तो वो कहता है नहीं, पहले अब कोई भी गुरु का अपमान करेगा तो शिष्य को गुस्सा तो आ ही जाती है। और वह कहता है पहले मुझसे बात कर लो, बाद में उनसे बात करना। तो वह कहता नहीं, मुझे तो आपके गुरु से ही बात करनी है। और वह फिर राजा भोज उसको आदेश दे देते हैं मंत्रियों को कि आप मानतोग आचार्य के पास जाओ और उनसे विधिवत बोलो कि आपको राज्यसभा में उपस्थित होना है। तो वह सब मंत्री और सब जाते हैं। तो राजा मानतोग आचार्य से बोलते हैं कि आप राज दरबार में चलिए। तो मानतोग आचार्य बोलते हैं कि मैं नहीं जा सकता,
क्योंकि महाराज लोग किस उद्देश्य से जाते हैं श्रावक के घर पे? एक तो या तो आहार करने के लिए जाएंगे या तो किसी समाधि के प्रसंग पे जाएंगे। तो वह मना कर देते हैं, तो वह सब वापस आ जाते हैं और राजा भोज से कहते हैं कि वो नहीं आ रहे। तो कालिदास फिर उनको महाराज को उकसाता है कि देखो महाराज में ज्ञान ज्ञान तो है ही नहीं, वो तो ढोंगी है, वो तो ढोंगपना बता रहे हैं। तो वो कहता है, फिर राजा गुस्सा में कहता है कि आप जाओ और जैसे भी बने बलपूर्वक आप माने तो उनको लेकर आओ। तब फिर से सब जाते हैं, मगर महाराज जी तब भी वही उसकी बातों पे ही डर थे कि मैं ऐसे बिना प्रयोजन के किसी के घर पर राजमहल में नहीं जाता हूँ। तो वह फिर उनको मंत्री लोग जबरदस्ती पकड़ के लेके आते हैं। तो वह महाराज जी सोचते हैं कि मेरे ऊपर उपसर्ग आ रहा है, तो उपसर्ग जैसे ही आता है तो दिगंबर मुनि मौन हो जाते हैं और अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार मानितुंगाचार्य भगवान भी मौन हो गए और अपना ध्यान करने लगे। और जैसे ही वह राज दरबार में आए तो महाराज ने पूछा कि भगवान आप बताओ कि ये उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे तो वो मौन रहे। वो जैसे भी कुछ भी प्रश्न पूछते तो वह मौन हो गए थे। तो वह राजा को और तेज गुस्सा आ गई और कालिदास तो घी में आग में घी का काम कर ही रहा था, वह और भड़काता जाता। तो राजा ने फिर उनको सजा दे दी। सजा क्या दी? क्या 48 पहले तो हथकड़ियां डालो उनके हाथ में और जेल के अंदर बंद कर दो। जेल में भी कैसे बंद करो कि 48 ताले के अंदर बंद करना है इनको, कि जे इनको पता पड़े कि राज हट क्या होता है, एक राजा को जवाब देने का क्या परिणाम होता है और अपनी आप मूर्ख हो और अपनी विद्वता बताने का क्या प्रमाण होता है। तो उनको बंद कर देते हैं। अब वो 3 दिन निराहार, ना वो अपनी रघुशंकर ने सोच ना किसी को नहीं जाते थे, ना आहार को गए 3 दिन। पर उनके मन में आदिनाथ भगवान की स्तुति सूझी और उन्होंने वह स्तुति करना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया, उन्होंने एक काव्य पढ़ा तो एक ताला टूट गया। जैसे ही उन्होंने 48 बार पढ़ा तो उनके 48 ताले टूट गए और वह जेल के बाहर आके विराजमान हो गए। फिर दूसरी बार उनको फिर बंद कर दिया, फिर ऐसा ही हुआ, फिर वो बाहर आ गए। फिर तीसरी बार तब उनके मंत्रियों ने सभी हार गए और भयभीत हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो तीसरी बार उनको बंद कर दिया और तीसरी बार जाके राजा को बुला लिया कि राजा जी आप देखिए ये क्या हो रहा है, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा। तब वह जाता है राजा और देखता है कि उसको अब उन्होंने अच्छे बड़े बड़े ताले रखवा दिए कि कैसे निकलता है देखते हैं। तो वो जाके राजा उधर ही बैठ गया। जैसे ही वह बैठा और उन्होंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया वैसे ही वैसे उनके ताले फिर टूट गए, वो वापस आ गए। तो उनको जैन पर श्रद्धा हो गई कि नहीं, मानितुंगाचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं है, इनकी जैन कितने बड़े होते हैं ये उनको समझ में आ गया कि जैन गुरु ही होते हैं। भक्तामय स्तुति कौन से छंद में लिखा है? कौन से? आर्य छंद में नहीं। कौन से? बसंत तरीका छंद में लिखा है। भक्तांबर में एक पंक्ति जैसे 4 पंक्तियां हैं, एक काव्य को 4 लाइनों में लिखा है, तो एक लाइन को क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति, एक पंक्ति में कितने अक्षर हैं? एक पंक्ति में कितने अक्षर और कितनी मात्राएं? 14 अक्षर और 21 मात्राएं। कितने अक्षर हैं? 14 अक्षर और 21 मात्राएं।
प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर, 7 ह्रस्व और 7 दीर्घ होते हैं। कितने हैं? 14 अक्षर, 7 ह्रस्व, 7 दीर्घ। और प्रत्येक एक काव्य में कितने अक्षर होंगे? एक काव्य में कितने अक्षर हैं? अपन हर दिन का भक्तांबर पढ़ते हैं। अपन को सबसे ज्यादा किस पे श्रद्धा है? जैनों को सबसे ज्यादा भक्तांबर पर श्रद्धा है। तब अपन भक्तांबर पढ़ते हैं तो उसका सब चीज अपन को नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो एक पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? कितने? 14 अक्षर और मात्राएं 21। और कितने ह्रस्व होते हैं? और दीर्घ 7। और एक काव्य में 56 अक्षर होते हैं और 84 यानी 84 मात्राएं होती हैं। कितने? 56 अक्षर, 84 मात्राएं होती हैं। अब 48 काव्यों में कितने अक्षर और कितनी मात्राएं होंगी? सब अब इनका गुणा करो। सब व्यापारी भी बैठे हैं और सब इधर वाले खाने के व्यापारी भी बैठे हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती है ना वो इतनी सर्वगुण संपन्न होती हैं कि कौन को क्या खाना है वो सब समझ जाती है बिना बताए। तो ऐसी महिलाएं भी बैठी है और ऐसे पुरुष वर्ग भी बैठे हैं जो अपने हाथों पर हिसाब लगा लेते हैं। तो अब लगाओ कि एक काव्य में तो 56 मात्राएं हैं, तो 48 काव्य में कितनी अक्षर होंगे? दो 2688 अक्षर और 4032 मात्राएं होंगी। कितने होंगे? 2688 अक्षर और 4032 मात्राएं होंगी। जब भगवान आदिनाथ भगवान के बोलते ना, भक्तामर प्रणते मोरी मणि प्रमाणा, तो कहते हैं ना जैसे कि भगवान के चरण होते हैं तो उनकी वंदना कौन करने आते हैं? इंद्रदेव। इंद्रदेव जैसे ही उनकी चरणों की वंदना करते हैं तो इंद्रों के जो मुकुट में मणि लगी रहती है वो कांतिमान अधिक दीप्तिमान हो जाती है। वैसे ही हम अगर श्रावक अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे तो चरणों का स्पर्श करने से अपना संसार रूप सागर समाप्त हो जाएगा। मगर अपन भी भगवान के पास आते हैं तो क्या करते हैं? भगवान के पास आएंगे तो पहले क्या मांगेंगे? भगवान हमारा ये काम हो जाए, ये कार्य हो जाए। उसके लिए पहले माता जी के पास जाएंगे, माता जी आज हमारा ऐसा कार्य है तो आप शांति धारा में हमारा नाम ले लेना तो हमारा कार्य हो जाएगा। इतने से कि माता जी के नाम लेने से और आपका कार्य हो जाएगा क्या? नहीं होगा। जब तक आप अपनी श्रद्धा को नहीं बढ़ाओगे और माता जी जितनी बार भी आपका नाम लें मगर कार्य नहीं होगा जब तक आप श्रद्धा से उसको नहीं करोगे। इधर आके बगुले को देखा है आपने? सबने देखा होगा बगुले को, देखा है? बगुला भक्ति अपन सब कर रहे हैं। कैसी? कि बगुला जाता है जलाशय में और आंख बंद करके खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत ध्यान कर रहा है, मगर वो ध्यान करता है कि और कुछ करता है? ध्यान कर रहा है क्या? वो एकाग्र होकर क्या कर रहा है कि मछली आए और मैं उसको उठाऊं और ले जाऊं। हाँ, ऐसा ही अपन कर रहे हैं कि भगवान के पास तो आते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमारा ये कार्य आप कर देना। भगवान आपके कोई नौकर है क्या? नहीं। भगवान के पास आप क्या मांगते हो कि भगवान हमको धन मिल जाए, हमारा ये सिर्फ दर्द हो रहा है तो फिर अच्छा हो जाए। एक कहावत आती है, एक कहानी कि एक बालक था, वो अपने माँ के साथ एक दुकान पर गया तो वह एक चॉकलेट का डिब्बा रखा था तो उसको देखने लगा। तो वो दुकान का मालिक बोलता है, बेटा आपको ये चॉकलेट पसंद है क्या? तो वह मना
क्योंकि वो संस्कारित था, उसने मना कर दिया कि मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है। फिर वो दूसरी बार भी उसी चॉकलेट को देखता तो माँ भी समझ गई कि बेटे को चॉकलेट पसंद आ रही है, मगर माँ ने नहीं दिलवाई। फिर दुकानदार देखता उस चॉकलेट को और बच्चे को, वह बच्चा एक चिक होकर उस चॉकलेट को देख रहा था और वह फिर पूछता है कि बच्चे आपको चाहिए क्या चॉकलेट? तो वो कहता नहीं। तीसरी बार भी वह ऐसा करता है और फिर वो कहता है दुकानदार कि ये हमने डिब्बा खोल दिया, आपकी जितनी चॉकलेट ले सको तो ले लो। तो वह फिर मना कर देता कि मुझे नहीं चाहिए। तो वह दुकानदार इतना अच्छा था कि उसने अपने दोनों हाथ भरे और चॉकलेट दे दी। तब माँ दुकान से वापस आती है, तो दुकान से जैसे ही वापस आती है और रास्ते में पूछती है बेटा आपको चॉकलेट पसंद थी, और वो अंकल इतनी बार पूछ रहे थे आपसे कि चॉकलेट ले लो तो आपने क्यों नहीं ली? तो वो कहता है बेटा कि माँ मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, अगर वो मुझसे बोल रहे थे कि आप चॉकलेट ले लो तो मेरे हाथ में तो 2-4 ही चॉकलेट आती, और उनने दी तो मेरे दोनों शर्ट की पॉकेट भी भरा गई और 4 पैंट की पॉकेट भी भरा गई और दोनों हाथ में मेरे चॉकलेट है। अगर मैं चॉकलेट लेता तो सिर्फ दोनों हाथ में चॉकलेट होती, ना मेरे पॉकेट भराते। तो उनके वो उतना सा बच्चा कितना समझदार था कि उसने अपने हाथ से नहीं ली चॉकलेट। और वैसे ही जैसे कि वह है बच्चा इतना समझदार था कि क्या अपन उतने समझदार हैं? नहीं। भगवान के पास आते हैं तो भगवान से कहते हैं कि भगवान हमको ये मिल जाए। भगवान तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, मगर आप इतना सा मांग के दे जाते हो और वो भी नहीं मिलता है। कहते हैं ना मांगे ना मिले भीख, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। तो भगवान से तो अपन भीख मांगने आए क्या? नहीं। भगवान के पास तो अपन से पाएंगे तो भगवान से कहो भगवान जैसे आप हो वैसा हमको बना दो। तो अगर आप भगवान से यह कहोगे कि भगवान जैसे आप हो हमको भी वैसा बना दो, तो भगवान कभी ना कभी तो आपको उन जैसा बना देंगे। मगर हमको उससे भी डर लगता कि नहीं भगवान हमको आपके जैसा नहीं बनना, नहीं तो हमको घर भी छोड़ना पड़ेगा, ये मायाचारी करना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार की हमको भक्ति करनी चाहिए श्रद्धा पूर्वक। अपनी श्रद्धा जितनी है दिखावा करके कभी भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। कल एक श्रावक श्रेष्ठी आए कि उन्होंने ऐसी एक बात निकली कि उन्होंने बोला कि चौका क्यों नहीं रखते हैं आजकल। तो वह श्रावक बोलने लगे कि माता जी अगर हम चौका लगा लें तो जो बाहर से आते हैं ना वो बोलते हैं कि माता आपके चौके में कुछ बनाएंगे, तो क्या आप दिखावा करने के लिए चौका लगा रहे हो? कि सबने कह दिया और आपने सब भी बोलते हैं कि गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, तो आपने गाड़ी खरीदना बंद कर दिया क्या? नहीं करा ना। सभी माता जी महाराज जी यानी सभी कहते हैं कि इस संसार में आप शादी करोगे तो फंस जाओगे, क्या शादी करना बंद कर दिया? करा क्या? नहीं करा। उसी प्रकार आपने शादी करना बंद नहीं करा मगर धर्म करना बंद कर दिया। सब कोई कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, तो ये बात धर्म में क्यों लागू नहीं करते हो कि एक से सुना और एक से निकाल दिया? नहीं। उधर तो अरे भैया हम मंदिर आए थे, हम अभिषेक करवे गए और उधर हमने टोक दा, तो हमें कल से मंदिर नहीं जाना। ऐसे करना पंसा करना। और घर पे अगर घर पे कोई भी अपन कितने टोकत थे तो बेटा मोबाइल नहीं चलाना है, तो कहे माता जी तो मम्मी तो ऐसे गुजरते थे, ठीक है ना? उन्हें का पता है आजकल मोबाइल में ही सब है, देखिए ना आज मोबाइल में ऑनलाइन क्लास हो गई, सब होगा। मगर जैसे कि अपन घर पे नहीं सुनते हैं गलत बातों के लिए, तो हाँ अपनी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है मंदिर में आके, वो आपके अच्छे के लिए ही कह रहे हैं कि आप बेटा ऐसा नहीं करना। मगर मंदिर में जैसे ही आएंगे बेचारे एक बार तो आया, उसके ऊपर से पहले वो डर रहा है, हाथ पांव उसके कप रहे हैं,
करने आया है, वो पहली बार आया, ये भी पता है सबको कि वो पहली बार आया है, और तब भी नहीं ऐसा कर, नहीं ऐसा कर, इससे ना वो धर्म से टूटता है। उसको अच्छे प्यार से समझाना कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, तो समझेगी आपकी बात। नहीं, उसको आए और डंडी खाई मारने लगे, तो इससे धर्म से बच्चे टूटते हैं। बच्चों को अगर जोड़ना है तो अच्छे से उनसे प्यार से बात करो, उनको अच्छे से समझाओ, तो बच्चे आएंगे। आजकल सब या तो सबसे छोटे बच्चे आ जाएंगे मंदिर में, या सबसे ज्यादा बुजुर्ग। नवयुवक क्यों नहीं दिख रहा है? नवयुवक को प्यार नहीं मिल रहा है अपना। प्यार जहां मिलेगा तो नवयुवक आएंगे। अब भैंसदेही में जैसे कि पहले 2 बच्चे अभिषेक करते थे, 2 बच्चे क्या, एक भैया और एक अंकल जी अभिषेक करते थे। हाँ, आज सबको माता जी ने नियम दे दिया, क्या बच्चे आए तो उनसे आप टोकना नहीं, उनको अच्छे से प्यार से समझाना। तो आज वैसा ही उधर करते हैं। तो आज कितने बच्चे हो गए उधर अभिषेक करने वाले? 32 घर है, तो 32 से ज्यादा बच्चे उधर अभिषेक कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी विडंबना है कि सब कोई कहते हैं हमारा एक हाथ का काम है, हम एक हाथ से काम करते हैं माता जी, इसलिए चौका नहीं लगा पाते हैं। तो भैया इसमें गलती आपकी का हमारों की, साधुओं की गलती का आपकी, बोलो किसकी गलती है? आपकी है। और फिर किस पर दोष रखते हैं? साधुओं पर। कि साधु इतना खाते हैं। साधु क्या खाते हैं बताओ? साधु आपके चौके में गए तो क्या खाते हैं? साधु अपने जो उनको अनुकूल लगेगा वही खाते हैं। आप दिखावे के लिए 4 सब्जी बनाएंगे, 4 प्रकार का मीठा बनाएंगे, 4 प्रकार का तला आइटम बनाएंगे। साधु उनका खाता है क्या? सबके चौके में गए हैं साधु, हर चतुर्मास होते हैं कि साधु इतना ही खाता है? कि साधु को कभी घर पे कभी खाने को नहीं मिला होगा तो वो आपके इधर आके ठहराएंगे? नहीं, साधु आपके इधर सिर्फ अपने रत्नात्रय का पालन हो सके उसके लिए आपके घर पर आहार करने के लिए जाते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। आप इच्छाएं तो कौन की होती है? श्रावकों की इच्छाएं होती है कि साधु ऐसा आहार करना चाहिए, ना कि साधु की इच्छा होती है कि हमको ये खाना है। कि साधु आपको कभी लिस्ट बना के देते हैं कि हमको आज आज ये खाना है? नहीं देते ना। तो फिर क्यों कहते हैं कि हमको चौका लगाना है माता जी, मगर इतना सारा बनाना पड़ेगा? साधु को सिर्फ भैया आपकी दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाए तो बहुत है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी भक्ति करो ना तो बगुला भक्ति नहीं करो, दिखावा के लिए तो बिल्कुल भी भक्ति मत करो। चौका लगावे में सब कोई कहते हैं कि हम एक ही घर में सिर्फ एक बच्चा रहता है, मम्मी और पापा। पापा भी ड्यूटी वाले, मम्मी भी ड्यूटी वाले। अब चौका कौन लगाए? बचाएगी कोई? तो इसलिए माता जी एक काम करो, हम पैसा दे रहे हैं, ऊपर बर्गर बनवा दे रहे हैं और चौका लगवा लो। तो ये क्या श्रावकों की अच्छी बात है? नहीं। इसलिए कभी भी सबको ही कहते हैं, आजकल एक नारा हो गए, हम 2 और हमारा 1 को भी अपन ने पढ़ाने कहाँ पहुंचा दिया? बाहर। तो हम बचे सिर्फ 2। अब 2 से कह दो भैया चौका लगा लो, तो माता जी हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे घर कोई भी नहीं है। और आजकल सबसे बड़ी कि जो उनके भी पैर भी नहीं दुख रहा है तब भी कुर्सी पे बैठ गए। आप लोग पहले के जमाने में सभी कुएं से पानी भरते थे ना रेत से, तो उनके कभी पैर हाथ पांव दुखते थे क्या? आजकल सबके कमरे में अपनी किचन में हो गए नल, थोड़ा सा भी पानी चाहिए तो खोले नल और उठाया पानी। ना कभी किसी ने घुंड उठाना है, ना किसी को वजन उठाना है, तो और ना किसी को आजकल तो फूल झाड़ू हो गई। पहले फूल झाड़ू चलती थी, आजकल बड़ी डंडी वाली झाड़ू आ गई। तो न किसी के अब साथ माता जी के पास
पास भी आते हैं ना तो पैर कैसे पड़ते हैं, घुटने छीलिए और वो भी दूर से, तो हो गए। आप तब रखोगे नहीं तो आप में नम्रता कहाँ से आएगी? जब तक पहले के गेट भी छोटे होते थे और झाड़ू भी छोटी होती थी और पानी को भी खींचना पड़ता था, तो जिससे उनकी कमर में दर्द नहीं होता था, घुटने में भी दर्द नहीं होता था। इसलिए साधु के पास या मंदिर में आओ, जितनी बेटी हो इतना नियम ले लेना कि जितनी बेटी हो, मगर जितना भी दर्द हो रहा हो कमर में, मगर हम बेटी को अच्छे से जैसे शास्त्र में बताया है वैसे ही विधि पूर्वक हम नमस्कार करेंगे। नहीं खड़े हो गए भगवान से के भगवान नमोस्तु और हमसे जा रहे हैं, ये नहीं है अपनी क्रिया। भगवान के पास आओ, 5 मिनट भी आ रहे हो तो 5 मिनट भी ऐसा मन लगाओ कि भगवान और एक हम, और मंदिर में कोई भी नहीं। मगर मंदिर में आते हैं तो सबसे ज्यादा सभी दिखते हैं और सबसे ज्यादा उनकी कमियां दिखती हैं। मंदिर में भगवान की साइड कम नजर होती है और दूसरे की साइड ज्यादा नजर होती है। कभी भगवान को अच्छे से देख तो लो कि भगवान कैसे हैं, उनके गुणों को याद तो करो कि भगवान ने कैसे कैसे उपसर्ग सहे हैं। जो पारसनाथ भगवान के ऊपर 10 भाव तक उपसर्ग हुआ, उनने उप भी नहीं कही, और हमारे ऊपर अगर थोड़ा सा भी उपसर्ग आ जाए, थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो हम सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? भगवान को छोड़ देते कि भगवान हमारा क्या कर रहे हैं। हम 10 साल से तो मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मगर हमारा कुछ भी नहीं हुआ, तो सबसे पहले किसको छोड़ते हैं? भगवान को। भगवान के ऊपर श्रद्धा धीरे धीरे कम जाती है, मगर ऐसा नहीं है। आप जितना अभी आपने उस जन्म में पाप किया है इसलिए आपको अभी फल मिल रहा है, और आप इस जन्म में भी पाप करोगे तो किस जन्म में पाओगे? तब भगवान को कमठ ने 10 साल तक नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? नहीं है ना। भगवान के समान अपन भक्ति कर रहे क्या? नहीं कर रहे हैं। तो भगवान की तरह भक्ति तो नहीं कर रहे तो थोड़ी 5 मिनट अपनी इतनी व्यस्त लाइफ में से आप 5 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हो ना। जैसे भगवान के पास आए तो एक अर्घ चढ़ा दिया, उदक चंदन तंदुर पुष्प हो गई हमारी पूरी क्रिया। और ये जा रहा है भगवान पे एहसान करने नहीं आए हो आप, ना किसी क्या अपनी गिनती लिखवाने आए हो मंदिर में कि हम आते हैं, हम धर्मात्मा हैं। नहीं, धर्मात्मा दिखाने से नहीं होते हैं, धर्मात्मा मन के भावों से होते हैं। मन में अगर आपके अच्छे भाव होंगे तो आप धर्मात्मा हो, नहीं तो बगुला के समान हो कि बगुला भक्ति करते रहो और कुछ भी फल नहीं मिलेगा। वैसे ही आपको भक्ति अपनी श्रद्धा, अपनी सब चीज के अनुकूल करनी चाहिए। कभी कहते हैं कि भगवान के पास हम आते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे अग्नि की चिंगारी कपास को जला देती है, वैसे ही भगवान के चरणों में आप आओगे तो आपके भवों के पाप नष्ट हो जाएंगे। आप एक बार भगवान के पास आके तो देखो, जैसे सूर्य की किरण पड़ती है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आप प्रभु आज भगवान के दर्शन कर लो तो आपके सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भक्ति आप अच्छे से करो और ये नहीं कहो कि हमको कभी भी ये नहीं कहो कि हमसे ये नहीं हो रहा है, कभी भी यही कहो कि हमसे सब हो जाएगा। जैसे कि एक सोने की थाल है, सोने की थाल को लेकर कोई आपके घर पे आया और आप क्या कहोगे? वो आपसे कहे भाभी जी इसको आप रख लो, तो आप रख लोगे ना, उसको फटाक से रख लेंगे, क्यों भैया सोने की थाल आई है तो हम तो और रत्न जड़े थे भैया, वो तो कितनी महंगी अमूल है। और अगर आपके घर पे कोई भी आ जाए कि भाभी जी आप चौका लगा लो, तो क्या कहते हैं? अरे यार हमारी तो शादी में जाने, हमें तो ये काम करने,
हमारे तबीयत बुखार चढ़ रहा, सब कुछ देखिए ना, उधर तो नाना प्रकार के बहाने बने हैं अपन सब कि नहीं हमें जो हो रहा हमें जो हो रहा, और तब भी, और अगर सोने की थाली आ गई तो वहां में एक भी बहाने नहीं बने, चुपचाप से अंदर। अगर दूसरी बार कोई आ जाए आपके घर पे तो गैड़ी ही खून है। अगर दूसरी बार कोई आ जाए कि नहीं आप ये चौका लगाना है तो दूसरी बार तो गैड़ी नहीं खुलेंगे, फिर तो कितनी भी वो घंटी बजाते रहे। इसलिए क्योंकि सबने कहा, आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म के दो पहिया होते हैं, एक श्रावक और एक साधु। साधु से तो आप सोचते हो कि पंचम काल में भी है तो चतुर्थ काल की भक्ति करे, चर्या करे, मगर आप चतुर्थ काल की भी नहीं, पंचम काल की भी नहीं, छठे काल की भी भक्ति नहीं कर रहे हो। और साधु पर दोष रख देते हो कि साधु आज मोबाइल चला रहे हैं, कि साधु को पानी भरना पड़ता है कमंडल में, आप आते ही नहीं हो तो साधु क्या करे? साधु के बैठा रहे, क्या करे साधु? बताओ, आप लोग ही बोलो। कभी 12 बजे के बाद एक ही क्रिया नहीं होती, आहार क्रिया, चर्या, सब चर्याएं समान है, क्योंकि साधु को आप खिलाओगे तो साधु को जाना भी पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो साधु अकेला जाएगा तो उसके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है क्या नहीं? हो सकती है, मगर श्रावक कब अपने कर्तव्यों को समझेगा? साधु से तो कहते हैं आप अपने 28 मूल गुणों का पालन करो, कैसे? निर्दोष। और आप श्रावक जी कितने मूल गुणों का पालन करते हो? एक ही मूल गुण का पालन कर लो कि हम अपने नगर में साधु आएंगे तो उनका आहार, निहार और चर्या अच्छे से करवा देंगे, तो आपका श्रावक कुल में आना सफल हो जाएगा। होगा कि नहीं? इधर इधर कितनी भाभियां बैठी हैं, सबको पता है कि माता जी कितने बजे जंगल जाती हैं, पता है कि नहीं? किसी को नहीं पता। पानी कौन गर्म करता है पता है क्या? नहीं पता। क्यों? ये तो साधुओं की चर्या में नहीं है, सिर्फ आहार चर्या है क्या साधु की? अगर तुम साधु को खिलाओगे और निहार नहीं करवाओगे तो साधु भी बीमार हो जाएगा। वैसे ही अगर आप सिर्फ एक ही चर्या में आओगे और सब चर्या छोड़ दोगे तो आप भी एक ना एक दिन भ्रष्ट हो रहे हो क्या नहीं हो रहे हो? हो रहे हो ना? इतना समय नहीं है कि साधु आपके नगर में है और नगर में आने के बाद हम उनसे पूछने ही चले जाएं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। कभी भी कोई आता है पूछने? हाँ, पाटोरी जी आ गए, मोनू भैया आ गए, 8-10 जने जाते हैं पूछने कि माता जी कुछ चीज की जरूरत है क्या? आते हैं ना, हर दिन के आते हैं, दोनों टाइम आते हैं पाटोरी जी, और वो पूछते भी है माता जी कुछ चीज की जरूरत है। मगर कुछ चीज की, साधुओं को कुछ चीज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ श्रावकों से वात्सल्य की ही जरूरत होती है। जैसा साधु आपको वात्सल्य दे रहा है उसका 1% आप वात्सल्य तो दे ही सकते हो ना? दे सकते हो क्या नहीं? अगर आप साधु को आहार करवा रहे हो तो निहार करवाने के लिए भी आना पड़ेगा कि नहीं? बताओ। कि साधु अकेला जाए, फिर साधु के साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो फिर क्या कहेंगे कि वो साधु तो अकेले चले जाते थे, हम आते थे भी मगर वो हमारी नहीं सुनते थे। देखेंगे ना, फिर साधु के ऊपर अलग रख देते हैं कि वो अब इधर सभी आजकल साधु यंग बुजुर्ग सभी हैं, मगर उनको सेफ्टी की जरूरत है ना। जैसे आप अपनी बच्ची की सेफ्टी करते हो ना, वैसे एक आदिका या साधु की सेफ्टी कर लोगे ना तो आपका जनाब जैन पंथ हमेशा आगे। ध्वज क्या होता है? ध्वजा क्या है? अपने जैन धर्म का ध्वजा क्या है? साधु। साधु है ना,
तो आप साधु की रक्षा कर रहे हो क्या? आपने मन से कभी आज कहो कि आप साधु की रक्षा कर रहे हो क्या? आज इतनी सारी मोबाइल पर खोलो तो सबसे पहले एक दुर्घटना आती है कि आज फलानी माता जी या फलाने महाराज जी के साथ ये हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? श्रावक। क्योंकि श्रावक अपनी काम को नहीं कर रहा है और किस पे ठोक रहा है? साधु पर, कि साधु ऐसा कर रहे हैं। साधु को कर नहीं रहे हैं, साधु से करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है? अब भैया वो श्रावक, साधु के पास श्रावक नहीं आएंगे तो वो किसको लगाएंगे? वर्कर को। वर्कर को लगाएंगे तो कभी वर्कर अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं। सबका अपना अपना पुण्य होता है, उससे उनको नौकर भी अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। मिलेंगे ना? आप लोग सोचते हो उनके पास तो इतने नौकर हैं, तो हमारी क्या जरूरत है? नौकर किसने लगवाए हैं? आपने ही लगवाए हैं नौकर को। आपने चौका, एक सामूहिक चौका किसने लगवाया है? साधुओं ने एक चौका लगवाया है, ना कि साधु की। साधु का तो सब साधु बनता है ना, तो साधु क्या सपना लेके बनता है कि मैं ऐसे उठूंगा सिंह की तरह, अपनी चर्या करूंगा, यही कह के बनते हैं ना साधु। मगर श्रावक जी बिल्कुल असहाय हो गए हैं, क्योंकि उनको आज की चकाचौंध से फुर्सत ही नहीं है कि साधु के पास आ जाए और साधु से कहें कि हम भी आपके साथ जंगल जा रहे हैं। तब ये देखते ना तो बहुत खेद भी होता है कि अभी सिर्फ अभी पंचम काल का स्टार्टिंग है, यानी पंचम काल तब आगे आएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं। साधु अपना क्या करेंगे? ऐसे धीरे धीरे बेचारे साधु क्या करेंगे? साधु कभी भी बेचारे नहीं होते हैं। साधु अपना पुण्य लेके आगे बढ़ते हैं, कभी वो बेचारे नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी आप साधु को बेचारा नहीं कहना कि वो साधु बेचारे हैं। और साधु जब बनते हैं ना तो वो अपनी सभी इंद्रियों को निरोध करके बनते हैं। उनको आपका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका क्या चाहिए? उनको वात्सल। क्या चाहिए? वात्सल। इसलिए अपने श्रावक धर्म को समझो और कभी भी साधु पर नहीं कहना कि साधु की गलती है। अहिंसा में विश्व धर्म की सभी लोग खड़े हो जाएं। प्रतिदिन प्रवचन यहाँ माता जी के मुखारविंद से 9 से 8:30 से 8:45 से 9:30 तक यहाँ माता जी की मंगल देशना सुनने को अपन को मिलेगी। प्रतिदिन यहाँ पर सुनें। और जिन लोगों के प्रमाण पत्र शेष रह गए हैं वो अपने प्रमाण पत्र हमसे प्राप्त कर लेंगे। जिनके भी रह गए हैं शिक्षण शिविर के अभी और शाम को भी, अभी भी जिनके रह गए वो हमसे भी ले लेंगे। जल चंदन अक्षत फूल चल, अरु दीप धूप अति